हेलो फ्रेंड्स। तो आइए शुरू करते हैं 19 जून के डेली करंट अफेयर्स। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो देखो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस्टोनिया। हाल ही में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 जारी किया गया। इस सूची में एस्टोनिया शीर्ष पर है। कुल 180 देशों पर यह लिस्ट जारी की गई है, जिसमें भारत 176वें स्थान पर है। अमेरिका के येल विश्वविद्यालय के पर्यावरण कानून एवं नीति केंद्र ने पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी कि EPI इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 को जारी किया है। इसके अनुसार 180 देशों में भारत 176वें पायदान पर है, जबकि जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत 35 अंकों के साथ 133वें स्थान पर है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है उसमें भारत की रैंक कितनी है, 176 है, जबकि जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत 133वें स्थान पर है। 5 देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने उत्सर्जन में भारी कमी की है। यदि वे अपनी वर्तमान दर पर कटौती जारी रखते हैं तो 2050 तक नेट जीरो लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इन 5 देशों में एस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रीस, तिमोर लेस्ते और यूके शामिल हैं। अमेरिका में उत्सर्जन में कमी आ रही है, लेकिन इसकी गति बहुत कम है। यह सूची में 34वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे का निधन हो गया? तो फ्रेंड्स, किस राज्य के पूर्व राज्यपाल मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे का निधन हो गया है? तो इसका उत्तर बनेगा ऑप्शन सी, यानी कि ओडिशा। ये महाराष्ट्र से थे, कांग्रेस के नेता थे। 95 वर्ष की अवस्था में हाल ही में इनका निधन हुआ है 15 जून को। हाल ही में विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व सिकल सेल दिवस, जिसे प्रतिवर्ष 19 जून को मनाया जाता है। आपका उत्तर है ऑप्शन सी। देखो फ्रेंड्स, सिकल सेल क्या है? सिकल सेल रोग एक रक्त विकार है जो माता पिता से बच्चों में फैलता है। सिकल सेल रोग से पीड़ित लोगों में असामान्य हीमोग्लोबिन होता है। पहली बार इसे 2008 में मनाया गया था, संयुक्त राष्ट्र के आह्वान पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हुई है? भारत और कंबोडिया के बीच में सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हुई है। उत्तर है ऑप्शन सी। और देखो फ्रेंड्स, कंबोडिया की राजधानी है नोम पेन, मुद्रा चलती है कंबोडियन रियाल, प्रधानमंत्री हैं हुन मानेट, और कंबोडिया के राजा कौन है? महामहिम नोरोडेम सिंघामोनी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बच्चों की किताब द एडवेंचर्स ऑफ एड ए ममा एड फाइंड्स ए होम का विमोचन किया है? तो आपको याद रखना है, द एडवेंचर्स ऑफ एड ए ममा। इस किताब का विमोचन किया गया है किसके द्वारा? आलिया भट्ट के द्वारा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। देखो फ्रेंड्स, कुछ चर्चित किताबों के नाम यहाँ पर जान लेते हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। देखो, एक किताब आई है हाल ही में, ए फ्लाई ऑन द RBI वॉल। ये लिखी गई है अल्पना किलावाला के द्वारा। एक किताब है नाइफ, ये बायोग्राफी है किसकी? सलमान रुश्दी की। द कॉन्स्पिरेसी नामक किताब लिखी गई है श्रीलंका के जाने माने नेता गोटबाया राजपक्षे के द्वारा। एक किताब और है, चित्रा बनर्जी ने लिखी है। किताब का नाम है एन अनकॉमन लव, द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। ये किताब लिखी है चित्रा बनर्जी ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भारतीय रेलवे ने अपना पहला ट्रायल रन पूरा किया है। तो ये जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, ये किस नदी पर बना है? देखो फ्रेंड्स, ये बना है चिनाब नदी पर। सही जवाब ऑप्शन सी है। तो ये पुल है, आप देख सकते हैं, और ये आपका जो एफिल टावर है उससे भी ऊंचा है। ठीक है। तो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि संगलदान रियासी ट्रेन का पहला ट्रायल रन पूरा हो गया है। तो इसको नाम क्या दिया गया है? संगलदान रियासी ट्रेन, जो दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब को पार करने का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह पुल जम्मू और कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर 359 मीटर मतलब 109 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। यह एफिल टावर से कितना ऊंचा है? 35 मीटर ऊंचा है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स गेम्स 2024 में पोयमंती, मौमिता दत्ता और यशनी शिवशंकर की महिला टेबल टेनिस टीम ने कौन सा मेडल जीत लिया है? फ्रेंड्स, यहाँ पर जीता है इस टीम ने ब्रोंज मेडल। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है।
ब्रिक्स खेलों का आयोजन रूस के कजान शहर में 12 से 23 जून 2024 तक किया गया। ब्रिक्स खेल पहली बार 2016 में खेले गए थे। कहाँ पर? रूस में। भारत ने 2021 में खेलो इंडिया खेलों के साथ ब्रिक्स खेलों की मेज़बानी की थी। अध्यक्षता के आधार पर ब्रिक्स खेलों का मेज़बान निश्चित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जनता भवन सौर परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो फ्रेंड्स, जनता भवन सौर परियोजना इसका उद्घाटन किया गया है असम में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने इस परियोजना की शुरुआत की है। इस परियोजना में ग्रिड से जुड़ी छत और ज़मीन पर लगे सौर पीवी सिस्टम के साथ 2.5 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता होगी। देखो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस राज्य का सचिवालय परिसर देश का पहला ऐसा सिविल सचिवालय बन गया है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से उत्पन्न बिजली पर चलता है? देखो फ्रेंड्स, ये बन गया है असम का सचिवालय परिसर। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसको बिल्कुल रट लेना। और आज का अंतिम प्रश्न है, हेमिस से चू महोत्सव हाल ही में कहाँ मनाया गया? तो फ्रेंड्स, हेमिस महोत्सव के नाम से इसे जाना जाता है और ये मनाया गया है कहाँ पर? लद्दाख में। ऑप्शन बी करेक्ट है। यह महोत्सव लद्दाख में गुरु पद्म संभव जयंती पर मनाया जाता है। इसे मुखौटा नृत्य महोत्सव भी कहा जाता है क्योंकि इसमें मुखौटा पहन कर नृत्य करते हैं। और ये जो मुखौटा नृत्य होता है इसे छम नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, कल का वीडियो यानी कि कल 18 जून का जो वीडियो था उसमें मैंने आप लोगों से एक प्रश्न पूछा था कि हाल ही में चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका उत्तर आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइए कि गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है और क्यों चर्चा में रहा। तो फटाफट इसका आंसर करिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। प्रयास रहता है कि वीडियो संक्षेप में हो लेकिन सारगर्भित हो। धन्यवाद।